पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है बूटिंग। बूटिंग दो टाइप की होती है, एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। अच्छा, अब देखते हैं हम क्या कोल्ड बूटिंग क्या होता है। कोल्ड बूटिंग को हम और क्या कहते हैं, हार्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग क्या होता है। बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी का हमारा रैम है। फिर से बता रहे हैं, बूटिंग एक प्रोसेस है अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने का और जो आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करने का, किस में, मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी क्या है, हमारी रैम है। ठीक है, तो बूटिंग तो हमने बता दिया आपको, एक प्रोसेस है ये। ठीक है, अब उसके दो वो डिवाइड होता है टू सब कैटेगरीज में। पहला आता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग या फिर हार्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का पहला पॉइंट क्या है, कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि हम लोगों को अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके ऑन करना होता है। तो मतलब कि क्या होगा इसमें, यूज़र प्रेसेस दी पावर ऑफ बटन। एक बार फिर बता रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है कोल्ड बूटिंग का, स्टार्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ स्टेट। स्टार्ट करना कंप्यूटर को किससे, पावर ऑफ स्टेट से। लिख भी देते हैं एक बार पहला पॉइंट कोल्ड बूटिंग का, स्टार्ट power of states. It loads ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे, इनटू मेमोरी में। उसके बाद होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेसिंग स्विच ऑफ बटन। ये आ गया हमारा कोल्ड बूटिंग के 3 मेजर पॉइंट्स। पहला क्या है, स्टार्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ स्टेट से स्टार्ट करना। ये क्या करता है, तुम्हारे कंप्यूटर को लोड करता है, इट लोड्स द कंप्यूटर, इट्स लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। कहाँ पे, मेमोरी में करता है। वो क्या हमारी होती है, मेन मेमोरी। क्या होती है, मेन मेमोरी, जो कि क्या हमारी रैम है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, थर्ड पॉइंट आता है कि प्रेसिंग दी स्विच ऑफ बटन। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा नेक्स्ट है कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। पॉइंट नंबर 1 क्या है, रीस्टार्ट द कंप्यूटर विदाउट switching of the computer। ये क्या करता है, इट रिफ्रेश और रिफ्रेश कर सकते हैं हम इसमें। ये क्या करता है, रिफ्रेश करता है और क्या करता है, रिमूव माइनर एरर्स। थर्ड लिखते हैं, प्रेस रीस्टार्ट बटन। ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग है। ये जो पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लस ये शॉर्ट में एक्सप्लेन किया मैंने आपको। ठीक है, और ये इजी लैंग्वेज में भी है, एक बार चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बूटिंग प्रोसेस, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप प्रोसेस। इसमें सबसे पहला आता है हमारा पावर ऑन। याद रखिएगा, पहला क्या आता है, पावर ऑन। पावर ऑन क्या कहता है कि इसमें हम क्या करते हैं, यूज़र क्या करता है, प्रेस करता है पावर बटन को, जिससे क्या होता है, पावर
पहला पॉइंट बता दी मेरे को, यूज़र क्या करता है, प्रेस करता है पावर बटन को। दूसरा पॉइंट, पावर जो होती है वो सप्लाई हो जाती है कहाँ पे, इज़ नाउ सप्लाई, पावर सप्लाई इज़ नाउ प्रोवाइडिंग टू ऑल दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो पावर सप्लाई हमने पावर बटन, यूज़र ने जो पावर बटन ऑन किया है, प्रेस किया है, उसके बाद क्या होता है, पावर सप्लाई पहुंच जाती है सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स में। अब उसके बाद क्या होता है, सीपीयू बिगिंस करता है एग्जीक्यूटिंग दी फ्रेमवेयर। नेक्स्ट आता है पोस्ट का क्या फुल फॉर्म होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या, BIOS एंड UEFI क्या होता है, ये क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इसे कैसे याद रखेंगे, इसका क्या मतलब है, सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसका सेल्फ टेस्ट करता है, सेल्फ चेक करता है। पोस्ट में क्या होता है, BIOS एंड UEFI क्या करता है, चेक वेदर ऑल दी हार्डवेयर, सारे के सारे हार्डवेयर आपके सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो क्या करता है, ये चेक करता है हमारे रैम को, मेमोरी को और कीबोर्ड को, और भी कई सारे हैं। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द हार्डवेयर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और या फेल्स, तो क्या करता है, इट बीप्स और जनरेट एरर मैसेज। देन उसके बाद आता है थर्ड। अब इसके सीक्वेंस में याद करने का क्या तरीका, पावर हो गया, उसके बाद आता है पोस्ट पे आते हैं। पोस्ट हमने देखा है BIOS और UEFI में आया है ये यहाँ पे। तो अब इसके बाद इसी का पॉइंट आएगा, क्या है, BIOS एंड UEFI इनिशियलाइजेशन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं ऑल दी हार्डवेयर डिवाइसेस को। क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं ऑल दी हार्डवेयर डिवाइसेस को। फिर क्या है, ये क्या करते हैं, इट आइडेंटिफाइज क्या आइडेंटिफाई करता है, बूटेबल डिवाइस को अकॉर्डिंग टू किसके, बूट ऑर्डर के हिसाब से। बूटेबल ये ढूंढ लेता है, क्या ढूंढ लेता है, बूटेबल डिवाइस को ढूंढ लेता है किसके अकॉर्डिंग से, बूट ऑर्डर के हिसाब से। अब हमने क्या देख लिया, बूट, ये याद रखना की पॉइंट, बूट है। अब इसके बाद क्या आएगा, बूट लोडर, BIOS एंड UEFI लोड्स द बूट लोडर फ्रॉम द बूटेबल डिवाइस से बूट लोडर को कर दिया। ठीक है, अब क्या करता है, इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इनटू द मेन मेमोरी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहाँ यूज़ किया। अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग पे आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग में क्या है, इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इनटू द रैम, जो कि मेन मेमोरी है। उसके बाद क्या है, कर्नल क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, और डिवाइस ड्राइवर को भी इनिशियलाइज करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लॉगिन स्क्रीन आती है हमारी। लॉगिन स्क्रीन क्या कहती है, यूएस होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट इनिशियलाइजेशन जैसे कंप्लीट हो गया, लॉगिन स्क्रीन और वो डेस्कटॉप अपना अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्या, यूज़र स्टार्ट कर सकता है अपने कंप्यूटर को। एक बार इसका फाइनल बना लेते हैं, क्या है, बूटिंग प्रोसेस का अगर देखा जाए, बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, आते हैं इसमें, इसका मतलब मैं ब्लॉक डायग्राम टाइप का बना रही हूँ। पावर ऑन, POST पोस्ट, इसमें हमने देखा था BIOS UEFI इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आता है बूट लोडर। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग, लॉगिन स्क्रीन। ये है ब्लॉक टाइप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।